वैसे तो आपने परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातों और खास करके भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज के इस अध्ययन में हम भविष्यवाणी की वो बातें सीखने जा रहे हैं जिन्हें हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं। अगर आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन अभी तक नहीं किया तो मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद बाइबल आर्ट्स टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं इस अध्ययन के लिए, जहां पर आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से बाबुल, वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिसे हम प्रकाशित वाक्य उसके 17 अध्याय में पाते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई का मांगना बहुत ही लाजमी, बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और पवित्र आत्मा का साथ हम मांगेंगे। हमारे सच्चे और मेहरबान पिता, एक बार फिर से आज हम इस अध्ययन को सीखने के लिए आए हैं। हमारे आपसे प्रार्थना विनती है कि पवित्र आत्मा की ओर से आप हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना पिताजी, ताकि हम आपके वचन से उन गहरी बातों को, उस सच्चाई को समझ सके, जान सके और उसके अनुसार चल सके। क्योंकि आखिरी समय में आत्मिक तौर से हमारा तैयार होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपका दूसरा आगमन बहुत जल्द है। हमें उसके लिए तैयार करें, आपकी गहरी बातों को सीखने के लिए हमारे मन को तैयार करें पिताजी। जो कुछ भी बोला जाए या सुना जाए, हर एक में आप हमारी मदद और सहायता करना। ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम बाबुल, वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, इस विषय के बारे में कुछ खास सीखने जा रहे हैं। वैसे सीखने के लिए तो बहुत ही गहरी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ऊपरी सतह में कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जो आपकी भविष्यवाणी के लिए भूख को और भी खोल देगी। तो आइए आगे चलते हैं, और अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो मेरे साथ निकाल दे प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत हम पढ़ेंगे। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, हम जानते हैं कि हमने 16 अध्याय में उन 7 स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ा जिनके पास परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे थे और उनको उंडेला गया। और अगर आप उस अध्ययन में सीखना चाहते हैं तो आप जाएं और 16 अध्याय के 1 और 2 भाग को देखें और उसका अध्ययन करें। और उन स्वर्गदूतों के पास, जिनके पास वो 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, यूहन्ना यहां पर कह रहा है कि उन स्वर्गदूतों में से एक ने मुझसे आकर कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। क्या लिखा है? उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। यहां पर कुछ ऐसी बात, ना इसका संदर्भ किसी से जुड़ा है, ना हमने शायद कभी पाया होगा, लेकिन यहां से आगे एक खास बात जो वो सीखने के लिए शुरू होती है। यहां पर क्या लिखा है? स्वर्गदूत ने जब कहा कि आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। पहली बात यह कही कि एक बड़ी वेश्या है जिसका दंड दिखाने की बात यहां पर जो है स्वर्गदूत कह रहा है। यहां पर दंड जो है वो खास करके न्याय के लिए जो है बात की जा रही है। अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो वहां पर जजमेंट की बात की गई है, इनकी न्याय की बात की गई है। तो अगर मैं इनको दूसरे शब्दों में कहूं, तुझे उस बड़ी वेश्या का न्याय दिखाऊं। क्या? उस बड़ी वेश्या का न्याय दिखाने वाला ये वेश्या कौन है? किस बारे में बात की जा रही है? आगे हम इसके बारे में सीखेंगे। जो बहुत से पानियों पर बैठी है। तो न्याय यानी कि यूनानी जो शब्द है वो क्राइम यहां पर इस्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ है दंड या निर्णय या फैसला या फरमान देना। यहां स्वर्गीय सम्मान के साथ बड़ी वेश्या को उसके आपराधिक कार्य प्रणाली के मद्देनजर जो उसका दंड है या न्याय है, उसके बारे में यहां पर बातचीत की जा रही है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। वो वेश्या बहुत से पानियों पर बैठी है। अगर आप इसी 17 अध्याय की 15 आयत को पढ़ें तो आप पाएंगे वहां पर कि पानी जो है वो किसको दर्शाता है? बहुत आबादी वाले क्षेत्र को दर्शाता है। अगर आप इन चिन्हों के बारे में सीखना चाहते हैं कि बाइबल में जो ये चिन्ह दिए गए हैं, जंतु या पशु या सिंह या शेर या फिर चीते, ये सारे जो भी चिन्ह हैं, प्रतीकात्मक जो भाषा है, ये किसे दर्शाती है? तो आप प्रकाशित वाक्य की जो पहला परिचय वाला जो वीडियो है उसको देखें आप। उसमें हमने इन सब विषय में बातचीत की है। तो आइए आगे चलते हैं।
तो पानी यानी कि वो बहुत सारे आबादी वाले क्षेत्रों पर बैठी है, बहुत सारे आबादी वाले क्षेत्र से वो वेश्या है जिसका न्याय स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाने वाला है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है। क्या लिखा है? जिसके साथ क्या किया है? जो पृथ्वी के राजा हैं उन्होंने क्या किया है? व्यभिचार किया है। इंग्लिश में फॉर्निकेशन शब्द जो इस्तेमाल किया गया है। और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। क्या लिखा हुआ है? कि पृथ्वी के जितने भी रहने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी के जो लोग हैं या कुल हैं या जाति है या भाषा है, वो सब क्या उसके व्यभिचार से, उसकी फॉर्निकेशन से क्या हो गए? उसकी मदिरा से वो मतवाले हो गए हैं। यहां पर कुछ एक ऐसी बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये बड़ी वेश्या, अगर हम देखें कि वेश्या यानी कि स्त्री, बाइबल में जो है दो तरह की स्त्री यानी कि भविष्यवाणी में खास करके बातचीत की गई है, एक शुद्ध स्त्री और एक अशुद्ध यानी कि वेश्या। तो बाइबल में स्त्री शब्द जो है वो एक कलीसिया को दर्शाता है। आइए हम आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। उससे बड़ी वेश्या कहा जाता है जिसको यूहन्ना ने देखा या जिसको स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिखाया। इफिसियों 5 के अनुसार अगर आप पढ़ें, यीशु जो वो कलीसिया का आत्मिक पति है। तो यानी कि जो स्त्री है वो कलीसिया को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? कलीसिया को। या तो शुद्ध, जो शुद्ध स्त्री है वो शुद्ध कलीसिया को, जो वैश्य या अशुद्ध स्त्री है वो जो है अशुद्ध कलीसिया को दर्शाती है। तो यीशु कलीसिया का आत्मिक पति है। इसीलिए यदि कोई कलीसिया ऐसे से एकजुट होती है या संपर्क बनाती है या किसी के पक्ष में होती है और वो उसके अपने पति का पक्ष या साथ नहीं है, तो वो आत्मिक व्यभिचार करती है। यहां पर फॉर्निकेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया इंग्लिश में। तो व्यभिचार यानी कि यौन अनैतिकता। क्या मतलब है इसका? इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि व्यभिचार और यौन अनैतिकता में क्या अंतर है। तो यौन अनैतिकता खास करके उसके लिए कहा जाता है जो विवाह से पहले किसी भी तरह का संबंध बनाया जाता है, उसे यौन अनैतिकता या फॉर्निकेशन कहा जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। तो यहां पर जो अशुद्ध स्त्री की बात की जा रही है, तो ये जो वेश्या है ये अशुद्ध स्त्री या अशुद्ध कलीसिया है जो बहुत सारे पानियों पर बैठी है, अर्थात जो बहुत आबादी वाले क्षेत्र में है। और उसका न्याय यानी कि अशुद्ध, जो अपवित्र कलीसिया है या अशुद्ध कलीसिया है या जो वेश्या है यानी कि जो अपने पति यानी कि यीशु मसीह के साथ एक संबंध में या संपर्क में नहीं है, उसका न्याय यहां पर स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाने वाला है। बाबुल की वेश्या का न्याय, अध्याय 17, 18 और 19 के जो बात हम सीखने जा रहे हैं वो खास करके महान बाबुल के न्याय से संबंधित है। याद रखें, प्रकाशित वाक्य 16 और जो प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 1 से लेकर 6 में जिन अपराधों के लिए परमेश्वर ने वेश्या यानी कि अशुद्ध स्त्री या अशुद्ध कलीसिया रोमन पोप तंत्र प्रणाली पर न्याय निष्पादित किया है, वे गिने गए हैं। और उसके विषय में हम क्या किए जा रहे हैं? आगे पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। पृथ्वी के राजा खास करके वो नागरिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं या राजनीतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि पृथ्वी के राजाओं ने क्या किया है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। और जब कलीसिया दिलों को बदलने के लिए सुसमाचार की शक्ति को खो देते हैं और जीवन वे अपने सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राज्य की शक्ति की ओर मुड़ जाते, क्या करते हैं कि वो अपना समर्थन किसको देते हैं? वो जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनको वो अपना समर्थन देते हैं और उनकी तरफ मुड़ते हैं। और इस तरह से वो क्या करते हैं? आत्मिक व्यभिचार करते हैं। यानी कि परमेश्वर जो उनका राजा है उसकी शिक्षाएं और उसके सिद्धांतों को छोड़कर जब वो क्या करते हैं? दुनिया के सिद्धांतों की तरफ मुड़ जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन में गहराई से पढ़ें तो आप पाएंगे कि मदिरा या दाखरस ये जो है खास करके किसके लिए, यानी कि शिक्षा या सिद्धांतों के विषय में बात की जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं और आगे क्या लिखा गया इस विषय में। अगली 3 और 4 आयतें हम पढ़ेंगे। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। यहां देखिए, यहां पर शारीरिक तौर से नहीं पर आत्मा में वो क्या किया? यूहन्ना को जंगल में ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यहां पर क्या देखता है यूहन्ना कि मैंने एक पशु को देखा, किरमिजी रंग में जो पशु था उसे देखा जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था। यानी कि
जो किसके पीछे था? निंदात्मक नामों से। यानी कि यहां पर निंदा के नाम का जो अर्थ है वो है परमेश्वर के खिलाफ बोलना, या परमेश्वर की निंदा करना, या ईश निंदा करना, परमेश्वर के विरोध में बातों को बोलना। तो उन नामों के, यानी कि परमेश्वर की निंदा के पीछे, ईश निंदा के पीछे वो छिपा हुआ था। उसने परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर के खिलाफ उसने बोला, और परमेश्वर के विरोध में जो शब्द उसने क्या किए? मुंह से निकाले। और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। यहां पर हम देखते हैं, अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर के वचन में, खास करके भविष्यवाणी की बातों में, सिर और या सींग जो वो साम्राज्य और राजाओं को दर्शाते हैं। किसको? राज्य या राजाओं को दर्शाते हैं। अगर आप इन प्रतीकात्मक चिन्हों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप जो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के जो पहला परिचय वाला हिस्सा है, आप उसको देखें और उसका अध्ययन करें। वहां पर सारे प्रतीकात्मक चिन्हों के बारे में बातचीत की गई है। और आगे कहा गया है, एक स्त्री को बैठे हुए देखा उस पशु पर। तो स्त्री किसको दर्शाती है? फिर से मैं कहना चाहूंगा, वो कलीसिया को दर्शाती है। यह स्त्री जो वो बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने हुए थी। ये जो कलीसिया है या ये स्त्री है, ये बैंजनी या किरमिजी ये कपड़े पहने हुए थी। यानी कि ये हम देखते हैं कि जो बैंजनी या किरमिजी है, ये वस्त्र जो है वो, अगर आप पढ़ेंगे पुराने नियम में, तो ये जो है याजक या महायाजक के वस्त्र थे। यानी कि आप कहेंगे कि जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग थे, उनके ये वस्त्र थे। तो यहां ये स्त्री उन्हीं वस्त्रों को पहनी हुई है और सोने और बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि ये कलीसिया भी यीशु मसीह या परमेश्वर के नाम को लेती है या उस नाम को जानती है। इसका और भी गहरा मतलब है, लेकिन हमारे पास इस वीडियो के बनाने के समय इतना समय नहीं है कि और गहराई में जाया जाए, पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि इसकी और भी गहरी बातों को सीख सके। लेकिन मैं इसके ऊपरी सतह में जाना चाहूंगा। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, लेकिन स्त्री के हाथ में क्या? एक सोने का कटोरा है जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है। याद रखें कि वो सोने का कटोरा जो उसके हाथ में है, वो गलत शिक्षाओं से या उन घृणित वस्तुओं से घिरा हुआ है या भरा हुआ है, और व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ। घृणित वस्तुएं क्या होती है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि घृणित वस्तुओं और पाप में क्या अंतर है। मैंने इसमें ऑलरेडी भी एक जो है वीडियो बना दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पर भी मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। घृणित वस्तुएं, देखिए पाप में क्या है? अगर आप कहें कि मैं शादीशुदा हूं और फिर भी अगर आप अपने वैवाहिक संबंध, अपने वैवाहिक जो आपका संबंध है, अगर उससे बाहर अगर आप यौन संबंध बनाते हैं, तो वो क्या है? पाप है। आपने विवाह किया है और आपका पति या पत्नी जो संबंध, यौन संबंध जो आपका होना चाहिए, लेकिन उससे बाहर आप किसी दूसरे पुरुष या स्त्री से अगर आप संबंध बनाते हैं, तो वो पाप गिना जाएगा। पर अगर आप जैसे यौन अनैतिकता, यानी कि पुरुष और पुरुष या स्त्री और स्त्री कोई यौन संबंध बनाते हैं, तो वो जो है घृणित वस्तु में कहलाया जाएगा। आशा करता हूं कि आप, और विश्वास करता हूं कि आप पाप और घृणित वस्तु में अंतर समझ गए होंगे। तो क्या किस चीज से वो भरा हुआ है? वो घृणित वस्तुओं से भरा हुआ है, पाप से नहीं। पर जिन की माफी नहीं है या फिर जिनसे परमेश्वर बहुत घृणा करते हैं, वो कप जो है उनसे भरा हुआ है। वो कटोरा जो है उन वस्तुओं से भरा हुआ है जो घृणित वस्तुएं हैं, और व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ है। यानी कि व्यभिचार अर्थात यहां हमने पहले देखा कि जो अपने पति की नहीं है और दूसरी जगह जो संबंध बनाती है, वो व्यभिचार करती है। जो कलीसिया यीशु मसीह या परमेश्वर की आज्ञाओं या बातों या सिद्धांत या जो शिक्षा पर नहीं चलती है, वो कलीसिया क्या करती है? व्यभिचार करती है, आत्मिक व्यभिचार करती है। क्यों? क्योंकि वो झूठी शिक्षा या झूठे सिद्धांतों पर चलती है। और ये कलीसिया या ये स्त्री किस पर है? वो झूठी कलीसिया, झूठे शिक्षा या झूठे सिद्धांतों से भरी हुई है या घृणित वस्तुओं से भरी हुई है। यानी कि उन शिक्षाओं, उन सिद्धांतों पर चलती है जिनसे परमेश्वर को घृणा है।
आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। तो उस पशु पर, और पशु जो आप जानते हैं वो किसको दर्शाता है? एक राज्य, साम्राज्य को दर्शाता है। यानी कि उस राज्य पर जिसके अनगिनत लोग, या क्योंकि वो पानी पर बैठी है तो उसके बहुत सारे लोग हैं और वो उस पशु पर बैठी है। तो अर्थात ये कलीसिया किस में है? वो बहुत सारे लोगों में है, उस पशु पर बैठी है। आगे आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है ये। आगे जो लिखा गया है, और अगर हम 5 और 6 आज पढ़ें तो वहां लिखा गया है, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था। किस पर? उस स्त्री के माथे पर, उस कलीसिया के माथे पर यह नाम लिखा गया है। और नाम आप जानते हैं कि नाम जो वो चरित्र को दर्शाता है मेरे प्यारों। तो यानी कि उस पर यह चरित्र है। क्या चरित्र है? भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। तो उस कलीसिया पर किस चीज का चरित्र किसके चरित्र को वो दर्शाती है? वो बड़ा बाबुल, यानी कि बाबुल के चरित्र को वो दर्शाती है मेरे प्यारों। पृथ्वी की वेश्याओं, यानी कि जितनी भी कलीसियाएं हैं, जो दूसरी कलीसियाएं हैं, जो परमेश्वर के वचन या आज्ञाओं या शिक्षा या परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार नहीं चलती है, वो वेश्याएं हैं। यानी कि वो परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के शिक्षा के खिलाफ में है। उन्हें वेश्या यानी कि अशुद्ध स्त्री या अशुद्ध कलीसिया कहा गया है। और वो घृणित वस्तु की माता है। वो उन सब कलीसियाओं की क्या है? माता है। और बाबुल जो वो गलत शिक्षाओं या गलत जो सिद्धांत है उनके लिए माना जाता है। अगर आप बाबुल के मतलब को पढ़ें तो उसका मतलब है कि देवताओं का द्वार या गड़बड़ी का शहर। उनकी शिक्षा कैसी है? वो गलत शिक्षाएं हैं या गलत सिद्धांत है। आगे मैं पढ़ना चाहूंगा, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। यूहन्ना क्या कह रहा है? कि मैंने उस स्त्री जो उस पशु पर बैठी है, उस स्त्री को पवित्र लोगों, यानी कि परमेश्वर के जो संत लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनके लहू उसने क्या किया है? पिया है। और यीशु के जो गवाह थे उनके लहू के पीने से वो क्या हो गई? मतवाली हो गई है। मतवाली देखा और मैं देखकर चकित हो गया। मेरे प्यारों, क्या आप समझ गए कि यहां किस कलीसिया या किस अशुद्ध स्त्री के बारे में बातचीत की जा रही है? आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी कलीसिया है जो परमेश्वर का नाम लेती है, यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानती है, पर फिर भी परमेश्वर के खिलाफ में है? नाम तो वो लेती है, वो परमेश्वर की महिमा भी करती है, परमेश्वर की इबादत भी करती है वो कलीसिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के खिलाफ में है। वो कलीसिया अशुद्ध है, उसके पास घृणित वस्तु है, यानी कि अशुद्ध शिक्षाएं हैं, वो गलत सिद्धांत उसके पास हैं। और अगर आप पढ़े आगे, जब हम पढ़ेंगे तो आगे हम और अधिकाई से इसके बारे में जान सकेंगे। किरमिजी रंग का पशु सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक राष्ट्र, शहर का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरह से हमने अभी पहले पढ़ा, वह स्त्री धर्मत्यागी कलीसिया, यानी कि पशु पर जो सवार है, जो राज्य को नियंत्रित करने वाली कलीसिया का प्रतीक है, जो प्रकाशित वाक्य 12 के शुद्ध कलीसिया के विपरीत है। तो हमने देखा कि ये कलीसिया क्या करती है? स्त्री क्या करती है? उस पशु को नियंत्रित करती है। तो अर्थात स्त्री जो वो कलीसिया को दर्शाती है, और कलीसिया किसको? एक राज्य को नियंत्रित करने वाली है। आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी कलीसिया है जो एक राज्य को नियंत्रित करती है? अगर आप नहीं जानते तो आइए हम आगे सीखेंगे। बाबुल, जिसे हमने पढ़ा कि बाबुल जो वो गलत शिक्षा या गलत सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। रोमन कैथोलिक कलीसिया, यानी कि पोप तंत्र प्रणाली। मैं यहां पर किसी खास जन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं या लोगों के विषय में बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रणाली के विषय में बात कर रहा हूं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं उस गलत प्रणाली के बारे में बातचीत कर रहा हूं जो पोप तंत्र प्रणाली या फिर रोमन कैथोलिक कलीसिया में है। जो गलत शिक्षाएं या गलत सिद्धांत है, मैं उनके विषय में बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि रोमन कैथोलिक कलीसिया खुद को द मदर चर्च, यानी कि माता कलीसिया के रूप में क्या करती है? बताती है, दिखाती है। और इस माता से विभिन्न प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय हैं या चर्चेज है, कलीसिया हैं, वो सामने आए हैं। क्या? कि वो परमेश्वर के बातों या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, पर इस कलीसिया की जो शिक्षाएं हैं या सिद्धांत है वो उनके अनुसार चलते हैं। और इस कलीसिया में, इस प्रणाली में बहुत सारी ऐसी गलत शिक्षाएं हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में या खिलाफ में हैं। और आप सोच रहे हो कि ये कैसे? जब आप आयत पढ़ते हैं तो आयत में क्या लिखा है
कि वो जो स्त्री है उसके उसके जो कटोरे में क्या है, उन पवित्र लोगों और यीशु की जो गवाही देने वाले लोग हैं उनका लहू उसमें है, जिसके पीने से वो मतवाली हो गई है। तो अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे इस पर सटीक बैठता है। जो पोप तंत्र प्रणाली है जो बाद में रोमन कैथोलिक कलीसिया के नाम से उभरी, अगर हम पढ़ेंगे उस अंधकार युग में कि जब लाखों लाख लोग जो वो क्या किए गए थे, मार डाले गए थे। ये वो लोग थे जो परमेश्वर के वफादार थे या परमेश्वर की सच्ची बातों पर चलने वाले लोग थे, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग थे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग थे। क्योंकि इन्होंने ना तो पोप तंत्र प्रणाली या रोमन कैथोलिक की शिक्षाओं पर ना तो इन्होंने ध्यान दिया, ना उस पर इन्होंने गौर किया, पर सिर्फ जो परमेश्वर का वचन कहता है ये उसके अनुसार चले। अगर आप अंधकार युग में 538 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी तक पढ़ें तो आप पाएंगे कि लाखों लाख लोग जब पोप तंत्र प्रणाली या रोमन कैथोलिक कलीसिया के तहत जो वो क्या किए गए, मौत के घाट उतार दिए गए। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके कटोरे में किसका लहू है, परमेश्वर के पवित्र लोगों का, या जिन्होंने यीशु की सच्चाई की गवाही दी उसका लहू क्या उसमें है, और वो से मतवाली हो गई। देखिए परमेश्वर ने यूं ही जो है वो ये दर्शन यूहन्ना को नहीं दे दिया, इसका गहरा मतलब है जो आज आपके मेरे सामने है, हमारे लिए एक इतिहास की तरह है। आइए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन अगली 7 और 8 आयत में हमसे क्या कहता है। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? वो अचंभा कर गया यूहन्ना, और वो चकित हो गया, और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि तू क्यों चकित हो गया? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूं। क्या कहा गया यहां पर कि उस स्त्री का, उस कलीसिया के बारे में मैं तुझे बताता हूं, और उस पशु का, वो जो पशु है जिसको जो एक राष्ट्र या राज्य के का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में मैं तुझे क्या करता हूं, जिसके 7 सिर और 10 सींग है, यानी कि उसके जो राजा या जो साम्राज्य है उसके बारे में तुझे, उसका भेद मैं तुझे बताता हूं। जो पशु तूने देखा, यानी कि जो पशु, जो किरमिरी रंग का पशु था जो तूने देखा, जो पहले तो था पर अब नहीं है। क्या कहा कि यह पहले था पर अब नहीं है। यह पशु जो वो पोप तंत्र प्रणाली को दर्शाता है। तो अब आप देखेंगे कि पोप तंत्र प्रणाली पहले वो थी कुछ समय के लिए, जब अंधकार युग था, क्या था, वो बहुत ही वर्चस्व उसका साम्राज्य था, लेकिन बाद में वो उसका जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया कुछ समय के लिए। जैसा आप अगर पढ़ेंगे कि उसको गहरा घातक घाव लगा, और बाद में घाव क्या होगा, धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। तभी तो कहा ही उन्होंने कि उस स्वर्गदूत ने तो कहा कि पहले तो था पर बाद में अब वो नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। क्या होगा कि वो अथाह कुंड से निकलकर, अगर आप अथाह कुंड के बारे में पढ़े तो ये जो है उस नरक कुंड के बारे में बात करता है। तो क्या करेगा, उसमें विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। जीवन की पुस्तक में किसके नाम लिखे गए हैं? पवित्र लोगों या परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर की शिक्षा पर जो चलते हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। तो यहां पर क्या लिखा गया है? जिनके नाम नहीं लिखे गए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से, यानी कि वो लोग जो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं या परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, वो क्या करते हैं, उनके नाम उस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। इस पशु की यह दशा देखकर, जो पहले था, जो पहले वर्चस्व में था और अब नहीं है, फिर आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि यह पहले अंधकार युग में ये बहुत वर्चस्व में था, ये राज्य, पोप तंत्र प्रणाली, यह पशु, और बाद में क्या हो गया, इसको गहरा घातक घाव लग गया और इसका जो वर्चस्व था वो सब समाप्त हो गया। लेकिन जब हम बाद में पढ़ते हैं कि वो फिर से आ जाएगा, धीरे धीरे यह क्या होता चला गया, इसका वर्चस्व जो वो बढ़ता चला गया। और आज हम देखते हैं कि जो पोप तंत्र है या जो पोप तंत्र प्रणाली है या रोमन कैथोलिक कलीसिया है, उसका वर्चस्व आज आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितना है, और इसको देखकर वो अचंभा करेंगे, या फिर से आ जाएगा, जो 7 और 8 आयत में हमने पढ़ा। तो मेरे प्यारों, क्या आप समझ रहे हैं कि कैसे जो हमने यहां पर पढ़ा, कैसे ये जो है उस प्रणाली यानी कि पोप तंत्र प्रणाली के विषय में बातचीत करता है। तो हम देखते हैं कि अतीत में ये सक्रिय में था, ये पशु यानी कि राज्य, जिसको हम
पेपल रोम या पैगन रोम के विषय के बारे में जानते हैं, इनकी राजनीतिक और धार्मिक रोम के विषय में जब हम जानते हैं, यह पहले था लेकिन बाद में क्या हो गया, ये इसका वर्चस्व जो वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया 1798 के बाद, लेकिन धीरे धीरे फिर से यह वर्चस्व में आता चला गया। इसके विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरी वीडियो पर जाना होगा और दूसरी वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके विषय में और अधिकाई से पढ़ेंगे कि आगे परमेश्वर का वचन इस विषय में और क्या कहता है। और हम यहां देखते हैं कि यूनानी एक शब्द है थुमाजो, जिसका अर्थ है चकित होना। यहां क्या हो गया कि वो जो चकित हो जाएंगे, एक चमत्कार करना। पृथ्वी के लोग उस पशु को देखकर क्या हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे, जो अथाह कुंड में था और वहां से वापस लौटता है, उसे निकलता है और क्या होते हैं, वो उससे पहले आश्चर्य करते हैं और फिर उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। देखिए, ये वो लोग उसकी पूजा करेंगे जो क्या करेंगे, जो परमेश्वर के वचन की को गहराई से नहीं पढ़ते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते हैं। मेरे प्यारो, बार बार परमेश्वर का वचन हमें इस पशु या इस कलीसिया या इस प्रणाली के विषय में बता रहा है। क्योंकि इसमें बहुत सारे गलत सिद्धांत है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन बाबुल या इस कलीसिया के सिद्धांतों को सीखें या उसके अनुसार चलें। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें हर एक सच्चाई सामने लेकर आता है ताकि हम उन सच्चाइयों को समझें, जानें और उसके अनुसार अपने जीवन का बसर कर सकें। हमें गलत शिक्षाओं पर नहीं बने रहना है, हमें गलत सिद्धांतों पर नहीं बने रहना है, मनुष्य की शिक्षा पर नहीं बने रहना है, मनुष्य के सिद्धांतों पर नहीं बने रहना है। मेरे प्यारो, पर हम जो भी शिक्षा या सिद्धांत को जिंदगी में जब अपनाते हैं या जिसके अनुसार चलते हैं, हमें यह देखना है कि क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। यही बात परमेश्वर बार बार यूहन्ना के जो दर्शन है उनके जरिए से यही बात हमसे बार बार कहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम गलत शिक्षा में पढ़कर उस अनंत राज्य को खोलें। वो नहीं चाहते कि हम गलत सिद्धांतों में पढ़कर, जो मनुष्य ने बनाए हैं उन सिद्धांतों में पढ़कर हम उस अनंत राज्य से दूर हो जाएं। पर परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उस सच्ची शिक्षा में बने रहें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और आज के लिए आखिरी आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। अगर हम फिर से पीछे जाएं, एक खास बात जो है आपके मेरे लिए यहां पर रखी गई है। क्या कहा गया है कि वो जो स्त्री है या वो जो पशु है वो क्या है, कहते जिसके पास बुद्धि है, आत्मिक बुद्धि है, वो ज्ञान के लिए यही ज्ञान में अवसर है कि वे सातों सिर क्या हैं, 7 पहाड़ हैं। जो हमने पहले पढ़ा कि उसके क्या है, 7 सिर हैं। तो ध्यान दें कि वो 7 सिर क्या हैं, वो 7 पहाड़ हैं। परमेश्वर के वचन ने खुद कहा है कि 7 पहाड़ हैं। और जो स्त्री जिन पर क्या वो स्त्री बैठी हुई है, और स्त्री किसको दिखाती है, कलीसिया को दर्शाती है। अब आप जानते हैं कि वो जो कलीसिया, वो जो स्त्री है वो किसको दर्शाती है, कलीसिया का। और ये क्या है, वेश्या है। तो ये अशुद्ध कलीसिया है, यानी कि अपवित्र कलीसिया है। और अपवित्र कलीसिया कौन सी है, वो कलीसिया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलती है या जो अपने सिद्धांत या अपनी बनाई हुई शिक्षा पर चलती है। तो ऐसी कौन सी कलीसिया है, वो जो है पोप तंत्र प्रणाली या रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और इसका जो हेड है या प्रमुख है वो कहां है, वो 7 पहाड़ों के बीच है, जिसको हम वेटिकन सिटी कहते हैं, रोम शहर। और रोम जो वेटिकन सिटी है वो क्या है, वो 7 पहाड़ों के बीच में है। और आज पोप तंत्र का जो वो क्या है, प्रमुख है, या रोमन कैथोलिक कलीसिया क्या है, वो प्रमुख है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसे हमें बस गहराई से पढ़ना है और आत्मा की जो अगुवाई है उसका साथ होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारों, आप सोचें, दुआएं करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो बात आज हमने सुनी है या सीखी है, अगर ये आपके वचन के मुताबिक है तो इसे हमारे मन में नक्श करना। परमेश्वर दुआओं का उत्तर देने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। आइए हम मांगे आज परमेश्वर से कि ये जो बातें हमने सीखी है क्या यही सच्चाई है, क्योंकि हम सच्चाई से चूकना नहीं चाहते हैं। और अगर ये सच्चाई है तो हमें इसके अनुसार चलना भी है। मेरे प्यारों, तो राजनीतिक या धार्मिक जो राजनीतिक शक्ति को दर्शाता है एक सामान्य भविष्य सूचक का प्रतीक है। शास्त्रीय लेखक जो हैं वो अक्सर रोम को 7 पहाड़ियों के शहर के रूप में क्या करते हैं, संदर्भित करते हैं। हमने पढ़ लिया कि वो जो वैश्या कौन है, जो अपने पति की साथ संबंध में नहीं है। और वैश्या जो वो एक अशुद्ध
स्त्री या शुद्ध कलीसिया है जो अपने पति यानी कि यीशु की बातों या यीशु की शिक्षा पर नहीं चलती है, पर वो क्या करती है, किसी गलत शिक्षा, गलत सिद्धांत पर बनी रहती है। और हम देखते हैं, आप सोच रहे होंगे कि रोमन कैथोलिक कलीसिया में ऐसी कौन सी गलत शिक्षा या गलत सिद्धांत हैं। आप हमसे कांटेक्ट करें, आपसे एक एक उस सिद्धांत या शिक्षा के बारे में हम बातचीत करेंगे। मैं आखिर में फिर से कहना चाहूंगा कि मैं किसी जो विशेष लोगों के विषय में या विशेष जन के बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई पर चलना चाहते हैं और बहुत आत्मिक हैं, परमेश्वर ने बहुत अधिकाई से वो बढ़ना चाहते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रणाली या उन गलत शिक्षा या गलत सिद्धांतों के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं जिससे हमें बाहर निकलना है, क्योंकि वो गड़बड़ी की शिक्षाएं हैं, वो गड़बड़ी का द्वार है, गड़बड़ी का शहर। मेरे प्यारों, हमें उससे बाहर निकलना है। और आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे अध्ययन के लिए तो आपको उसके अपडेट्स मिलते रहें। आप इस पर कमेंट करें, इसको लाइक करें और सबसे बढ़कर के आप इसको साझा करें दूसरों के साथ, ताकि हर एक तक ये सच्चाई पहुंच सके और बहुत सारे लोग इस सच्चाई को जानकर इसके अनुसार अपना जीवन जो उसको आगे बढ़ा सके, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत जल्द है और हमें खुद के साथ बहुतों को तैयार करना है मेरे प्यारों, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम उनके साथ उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सके और हमेशा की जिंदगी उनके साथ बिता सके। क्या आप परमेश्वर के साथ हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार होना चाहते हैं? दुआएं करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का आत्मा आप सभी का मार्गदर्शन और अगुवाई करता रहे और सच्चाई में आपको बढ़ने में बहुत इससे मदद करे।